हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेस्ट एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग आयरन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं। देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आयरन के बारे में। क्या? आयरन जो एक महत्वपूर्ण मिनरल्स है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसके ना होने से हमारी बॉडी अधूरी रहती है, व्यक्ति जीवित भी नहीं रह सकता है। तो देखते हैं इसके बारे में। देखिए, पहला पॉइंट क्या है? एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में 4 से 5% लोहा होता है। कितना होता है हमारी बॉडी में? एक अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसकी बॉडी में कितना परसेंट आयरन होगा? 4 से 5%। कुल लोहे का 70% रक्त में होता है और 4% कहाँ होता है? मांसपेशियों में होता है। और 25% जो बचता है वो यकृत और अस्थिमज्जा में होता है। और देखिए, जो रक्त में होता है वो किस रूप में होता है? रक्त में जो आयरन होता है वो किस रूप में होता है? तो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त में आयरन किस रूप में होता है या फिर हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। मांसपेशियों में किस रूप में होता है? तो मायोग्लोबिन के रूप में होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, कितना 70% रक्त में होता है, 4% मांसपेशियों में होता है और 25% अस्थिमज्जा और यकृत में होता है। बचता क्या है? 1%। 1% हमारा कहाँ होता है? रक्त के प्लाज्मा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हीमोग्लोबिन का निर्माण लोहे से ही होता है। देखिए, जो आयरन है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका किसके निर्माण में होती है? हीमोग्लोबिन के निर्माण में। हीमोग्लोबिन का निर्माण लोहे के बिना नहीं हो सकता है, अर्थात आयरन के बिना हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो सकता है। अब देखते हैं पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है और महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। देखिए, पुरुषों में क्या है? पुरुषों में 13.5 से 17.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। महिला में कितना आयरन होता है? 12.5 से 15.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड आयरन होता है। आगे देखते हैं आयरन के कार्य क्या हैं। आयरन हमारी बॉडी में क्या काम करता है? देखिए, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक है। क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक है। हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। पेशियों के संकुचन में सहायक है। एंजाइम के निर्माण में भी सहायक है। जो साइटोक्रोम जो कि श्वसन क्रिया में भाग लेता है, किससे बनता है? लोहे से ही बनता है। साइटोक्रोम किससे बनता है? लोहे से ही बनता है। प्रतिरक्षी कोशिकाओं का निर्माण करता है। बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं। लोहा का संवहन ट्रांसफेरिन के रूप में तथा संग्रह फेरेटिन के रूप में होता है। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोहे का संवहन किस रूप में होता है या फिर लोहे का स्टोरेज किस रूप में होता है? तो संवहन किस रूप में होता है? ट्रांसफेरिन के रूप में होता है। और संग्रह किस रूप में होता है? फेरेटिन के रूप में होता है। आगे बढ़ते हैं। लोहे की कमी से क्या हो जाता है? तो देखते हैं लोहे की कमी से क्या होता है। देखिए, लोहे की कमी से मुख्यतः एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है। अब एनीमिया भी दो टाइप का है। कितने टाइप का है? दो टाइप का है। एक हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, दूसरा क्या है? अर्थोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। पहले देखते हैं हम लोग हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया के बारे में। इसमें देखिए क्या होता है, लोहे की कमी के कारण हीमोग्लोबिन का निर्माण बाधित हो जाता है। जब हाइपोक्रोमिक, देखिए हमने पहले ही बताया है पिछली क्लासों में, हाइपो का मतलब कमी और हाइपर का मतलब अधिकता। तो यहाँ पे क्या है? हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। हाइपो लिखा है ना, तो सॉरी, हाइपो लिखा है ना, तो हाइपो का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन की, वो आयरन की कमी। आयरन की कमी होने के कारण क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन का निर्माण बाधित हो जाएगा, अर्थात हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। आरबीसी का छोटा व रंग हल्का हो जाता है। आरबीसी जो होता है वो छोटा हो जाता है और इसका रंग क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। देखिए, त्वचा पीली पड़ने लगती है। जाहिर सी बात है, जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से तो त्वचा पीली पड़ने लगती है। युवतियों में इसकी अधिकता। देखिए, युवतियों में जो किशोरियाँ होती हैं
जो किशोरियाँ होती हैं उसमें इसकी अधिकता इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि कभी 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 उनको जो है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है, या फिर जो है डिलीवरी होती है तो उस टाइम ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से युवतियों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, देखिए दूसरा क्या है, अर्थोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अब इसके बारे में देखिए, लोहे की मात्रा कम नहीं होती है। क्या होता है इसमें, लोहे की मात्रा तो कम नहीं होती परंतु विटामिन ई की मात्रा कम हो जाती है। क्या होता है, आयरन कम नहीं होता लेकिन विटामिन ई की मात्रा कम हो जाती है, जो अर्थोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया का कारण बन जाती है। इसमें क्या होता है, आरबीसी का आकार छोटा नहीं बल्कि बड़ा हो जाता है। क्या होता है, बड़ा हो जाता है, बेडौल हो जाता है और अपरिपक्व आरबीसी का निर्माण होता है। आगे देखते हैं एनीमिया के कारण क्या है। देखिए एनीमिया का कारण क्या क्या है, दुर्घटना, चोट, ऑपरेशन, जलना। कभी कभी दुर्घटना हो जाती है तो उसमें ब्लड ज़्यादा बह जाता है, इस वजह से भी व्यक्ति एनीमिया के शिकार हो जाते हैं। चोट में भी ब्लड बह जाता है, ऑपरेशन में भी बहुत सारा ब्लड निकल जाता है, जल जाने पर भी व्यक्ति एनीमिया का शिकार हो जाता है। मासिक धर्म, देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मैंने बताया कि युवतियों में, किशोरियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल ज़्यादा हो जाना क्या है, एनीमिया का कारण बन जाता है। प्रसव के दौरान भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो महिलाएं एनीमिया का शिकार हो जाती हैं। अधिक रक्तदान करने से व्यक्ति एनीमिया के शिकार हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 6 महीने बाद ही, एक बार रक्तदान करने के बाद 6 महीने बाद ही दोबारा रक्तदान करना चाहिए। पोषक तत्वों का बाधित अवशोषण, अगर हमारी बॉडी में पोषक तत्व सही तरीके से अवशोषित नहीं हो पा रहे हैं तो उनके एनीमिया के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट, विटामिन सी व विटामिन ई की कमी लोहे के अवशोषण को बाधित कर देती है। देखिए अगर आपके शरीर में विटामिन सी और विटामिन ई की कमी है तो आयरन का अवशोषण सही तरीके से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लौह लवण की कमी O2 के संवहन को बाधित करती है। क्या, लौह लवण की कमी ऑक्सीजन के संवहन को भी बाधित करती है। लौह लवण के लिए प्रोटीन का होना अति आवश्यक है क्योंकि आरबीसी के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं लोहे की अधिकता से क्या होता है। देखिए कोई भी तत्व है जो हमारे बॉडी में जिसकी अधिकता हो जाती है तो उससे भी हमें नुकसान होता है और कमी हो जाती है तो उससे भी हमें नुकसान होता है। इसलिए संतुलित मात्रा में हमारे बॉडी में तत्वों का होना आवश्यक है। देखिए लोहे की अधिकता से क्या होता है, तो लोहे की अधिकता से इडियोपैथिक हीमोक्रोमोटोसिस क्या होता है, इडियोपैथिक हीमोक्रोमोटोसिस कहलाती है लोहे की अधिकता। पूछा गया क्वेश्चन कि लोहे की अधिकता हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इडियोपैथिक हीमोक्रोमोटोसिस। नेक्स्ट पॉइंट है, यकृत व हृदय में आयरन का जमाव हृदयाघात या लीवर के लिए हानिकारक है। अगर यकृत अर्थात लीवर व हृदय में आयरन जो है जम जाता है तो ये किसका कारण बन जाएगा, हृदयाघात और लीवर के लिए भी हानिकारक है। आगे देखते हैं लोहे का अवशोषण। लोहे का अवशोषण कितने तरीके से होता है, तो लोहे का अवशोषण जो है इसमें देखिए कौन कौन से सहायक कारक हैं और कौन कौन से बाधक कारक हैं। अब देखते हैं पहले हम कि लोहे के अवशोषण में सहायक कारक कौन कौन से हैं। तो लोहे के अवशोषण में सहायता कौन करता है, विटामिन सी करता है और विटामिन डी की उपस्थिति, अर्थात विटामिन सी और विटामिन डी लोहे के अवशोषण में सहायक है। अमाशय की अम्लता भी लोहे के अवशोषण में सहायक है। प्रोटीन भी लोहे के अवशोषण में सहायक है। सिस्टीन व सेट्रिक प्रोटीन भी क्या है, लोहे के अवशोषण में सहायक है। अब देखिए बाधक कौन है, कौन उसके अवशोषण में बाधा डालता है, कैल्शियम फास्फोरस बाधा डालता है, फाइटिक व ऑक्जेलिक एसिड बाधा डालता है, इमली हो गया, चाय, टैनिन, ये सब क्या है, लोहे के अवशोषण में बाधक कारक हैं। हुकवर्म, डायरिया के जीवाणु भी लोहे का अवशोषण सही से नहीं होने देते हैं। आगे देखते हैं आयरन की प्राप्ति के स्रोत क्या हैं। आयरन की प्राप्ति हम कहाँ से करते हैं, देखिए प्राणी व वनस्पति दोनों जगत से प्राप्त, परंतु प्राणिज में ज़्यादा क्या है, प्राणी जगत और वनस्पति जगत दोनों से हमें आयरन प्राप्त होता है लेकिन प्राणी जगत में ज़्यादा प्राप्त होता है।
गाढ़े भूरे रंग के खाद्य पदार्थों में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे खजूर, गुड़, मुनक्का, हरी पत्तेदार सब्जी, सोयाबीन के आटे, मूंगफली, मछली, सेम, अंडा, अंडे की जर्दी, इसमें सब में आयरन की मात्रा भरपूर होती है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अंडे की जर्दी में 7.2 ग्राम पर 100 ग्राम आयरन होता है। देखिए अंडे की जर्दी 100 ग्राम है तो उसमें 7.2 ग्राम क्या होता है, आयरन पाया जाता है। इसका अवशोषण देख लीजिए। अवशोषण छोटी आंत के पक्वाशय में इसका अवशोषण होता है। सिर्फ 10% ही अवशोषण हो पाता है, बाकी 90% क्या होता है, विसर्जित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। संग्रह संग्रह देखते हैं। आयरन स्वतंत्र रूप में संग्रहित नहीं होता है। क्या है, आयरन स्वतंत्र रूप में संग्रहित नहीं होता है। यह रक्त में हीमोग्लोबिन के रूप में या फेरिटिन के रूप में होता है, और मांसपेशियों में किस रूप में होता है, मायोग्लोबिन के रूप में संग्रहित होता है। उत्सर्जन देखिए। उत्सर्जन बिना अवशोषित, जो 90% अवशोषित नहीं होता, वो आयरन का उत्सर्जन मल द्वारा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हीमोपायोसिस क्या है। अब देखिए हीमोपायोसिस क्या है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हीमोग्लोबिन आरबीसी अपने जीवन काल पूर्ण करने के बाद विघटित होकर हीम तथा ग्लोबिन में अलग हो जाती है। इसके बाद लोहा फिर से अस्थिमज्जा में जाकर नए आरबीसी का निर्माण में भूमिका निभाते हैं। यही प्रक्रिया क्या होती है, हीमोपायोसिस कहलाती है। आपसे पूछा जा सकता है आरबीसी का जीवन काल कितना है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है। आगे बढ़ते हैं। मासिक धर्म देखिए। मासिक धर्म के समय प्रत्येक मासिक दिन क्या है, मासिक धर्म के समय प्रत्येक मासिक दिन 2 से 3 mg 2 से 3 मिलीग्राम लोहे की मात्रा शरीर से विसर्जित हो जाती है। कितना हो जाती है, 2 से 3 मिलीग्राम पर डे विसर्जित हो जाती है। संपूर्ण मासिक धर्म में 15 से 30 मिलीग्राम आयरन विसर्जित होता है। क्या होता है, जो 3 से 4 दिन का मासिक धर्म होता है उसमें 15 से 20 मिलीग्राम आयरन विसर्जित होता है। चलिए इसके आगे हम आयोडीन को पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।